हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए खंडर और जिन्नातों के रहस्य का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। खंडर और जिन्नातों का रहस्य का 4th पार्ट देखने के बाद आपने ये तो जान ही लिया होगा कि कैसे अहमद ने शैतानी जिन्नातों को राजा तेज प्रताप के महल में कैद किया था और कैसे प्रोफेसर शिवलिंगम जिन्नातों का दरवाजा ढूंढने के लिए खंडार के खंडर तक पहुंचे और फिर उनके साथ वहां क्या हुआ। उन शैतानी जिन्नातों से बचाकर अमर प्रोफेसर शिवलिंगम को जिन्नाती मखलूकात ले गए और वहां उन्होंने बाकी के 5 मखलूकातों के जिन्नाती बादशाहों की मुलाकात उनसे करवाई और उन्हें अपने मकसद में शामिल करने के लिए उन सभी को राजी कर लिया। जिन्नाती मखलूकात में प्रोफेसर शिवलिंगम ने जो कुछ भी देखा वो सब उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया। प्रोफेसर शिवलिंगम को इब्लिस के गुलामों और दूसरे शैतानी जिन्नातों से बचाने के लिए अहमद ने उन पर वही तिलिस्म किया जिससे सभी जिन्नात धरती में सबसे छुपकर रहते हैं, जिस वजह से सबकी नजरों से छुपकर धीरे धीरे अहमद प्रोफेसर शिवलिंगम को वो जानकारी देते गए जो बरकान को आज़ाद करवाने में मददगार साबित होने वाली थी। पिछली वीडियो में आपने बरकान की एक झलक भी देखी थी। वो झलक अभयराज के सपने की थी। इसके बाद आगे क्या हुआ वो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, जिन्होंने भी खंडहर और जिन्नातों के रहस्य का कोई भी पार्ट मिस किया है वो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो जरूर देखें, तभी तो रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। जहन्नुम के फरिश्ते मालिक को मेरा सलाम। ये शब्द सुनते ही अभयराज की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। उस वक्त उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका शरीर आग की तरह गर्म था। आखिरकार नींद खुल गई जनाब? वहीं पास ही रखी कुर्सी पर बैठा डायरी पढ़ रहा आबिद बोला। अभयराज ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। चेहरे में शून्यता के भाव लिए खामोशी से अपने चारों तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। नींद खुलने के बाद भी वो सपने में ही था। लगता है अभी भी नींद पूरी नहीं हुई जनाब की। भाई आज इतवार है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा दिन सिर्फ सोना ही है। जल्दी से मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जा। तब तक मैं 2 बार नाश्ता गरम कर चुका हूँ। अब फिर से गरम करके और गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। इतना बोलकर आबिद उठकर वहां से जाने लगा, लेकिन अभयराज ने उसे रोका और अपने सपने की पूरी बात बताई। 10-12 फीट लंबा हट्टा कट्टा और तगड़ा वो आदमी दिखने में किसी बादशाह की तरह था, क्योंकि उसकी पोशाक वैसी ही थी लेकिन मैली और फटी पुरानी। वो अंगारों के बीच कैद था, फिर भी उसकी थकी हुई आंखों में एक उम्मीद थी। वो राक्षस जिसे उसने मलिक कहकर सलाम किया दिखने में इतना भयानक था कि मैं तुझसे बात ही नहीं बता सकता। उसी को देखकर मेरी नींद खुल गई। मलिक का नाम सुनते ही आबिद की भौहें ऊपर उठ गई, क्योंकि उसका जिक्र जहन्नुम के पहरेदार के रूप में किया गया है और वो पहरेदार कभी किसी से सौदे नहीं करता। अभयराज से मलिक का हुलिया जानकर आबिद को यकीन हो गया कि उसने जिसे सपने में देखा है वो जहन्नुम का फरिश्ता है। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि आखिरकार अभयराज उसे सपने में कैसे देख सकता है जिसके बारे में वो जानता ही नहीं। वो पहले ही इस बात से परेशान था, लेकिन अब अभयराज ने उसे बताया कि वो ऐसे सपने पिछले कई दिनों से लगातार देख रहा है, जिसमें वो कभी आग से बनी हुई दुनिया में होता है, तो कभी बादलों के ऊपर तैरता है, तो कभी वो खुद को कुरान की आयतें पढ़ते हुए पाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस मौलवी अब्दुल्ला शाह का नाम प्रोफेसर शिवलिंगम की डायरी में पढ़ा, वो उसे सपने में देख चुका है। न सिर्फ देख चुका है बल्कि खंडार के खंडहर में उसकी कब्र भी बनी है, जिसमें कुछ ऐसा है जो उसे अपने पास बुला रहा है। ये सोचकर कि अभयराज पर प्रोफेसर शिवलिंगम की डायरी का असर है, उसने उसे कुछ नहीं पूछा। उसे उसकी सपनों वाली बात पर यकीन इसीलिए भी हो रहा था क्योंकि उस वक्त उसका शरीर पसीने से नहाया हुआ था।
चाय नाश्ता करने के बाद अभयराज अपने घर चला गया, लेकिन प्रोफेसर शिवलिंगम की दी हुई डायरी और बाकी के सभी डॉक्यूमेंट्स आबिद ने अपने पास रख लिए, क्योंकि उनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आबिद ठीक वैसी ही खुशबू वाला इत्र बनाना चाहता था। घर पहुंचकर अभयराज बहुत घबरा गया, क्योंकि हॉल में खून के धब्बे थे। वो अपनी माँ अवनी को पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। हॉल में फैले खून के धब्बे और घर में अपनी माँ को न पाकर ये सोचकर कि शायद उसके साथ अनहोनी ना हो गई हो, उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी जिसके पीछे उसकी माँ ने उसे कभी नहीं जाने दिया था। उस दरवाजे पर हमेशा ताला ही लटका रहता था, क्योंकि उस दिन वो ताला खुला हुआ जमीन में पड़ा था और दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई थी। ये सोचकर कि उसकी माँ घायल है और इसी कमरे के अंदर है, उसने पहली बार वो दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा कि वो कमरा कमरा नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया का तहखाना है, जिसके अंदर ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें उसने ना तो पहले कभी देखा था और ना ही उनके बारे में सुना था। सोने के बने प्याले जिनमें हीरे जुड़े हुए थे, हरे रंग की एक छड़ी, बहुत बड़ा बर्तन, एक रेशमी पोशाक और सर का ताज भी। वो लगभग वैसी ही पोशाक थी जैसे उस आदमी ने पहनी थी जिसे उसने सपने में देखा था, और वो पोशाक लगभग उतने ही बड़े आदमी की थी। शायद वो पोशाक अधूरी थी, क्योंकि वो जिस कपड़े से बनाई गई थी उसके कटे फटे टुकड़े वहीं पास में ही पड़े हुए थे, और हाथों से सिलाई करने का सामान भी था। वहीं पास ही छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े भी थे, जिनमें ज्यादातर डायपर्स थे। वो सब देखकर वो सोच में पड़ गया। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे एक बक्से पर पड़ी। उसके पास फर्श में खून भी फैला हुआ था। बक्से के पास से आती हुई उसे सांसों की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत भागकर बक्से के पास गया, लेकिन जैसे ही बक्सा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे अपने कंधे पर दो हाथ महसूस हुए और एक जोरदार झटका लगा। उसके बाद उसने अपने आप को कमरे के बाहर फर्श पे गिरा हुआ पाया और एक आवाज़ सुनाई दी, तुझे इस कमरे में अंदर जाने को किसने कहा था? वो आवाज़ एक औरत की थी, लेकिन अवनी की नहीं। खुद को संभालते हुए अभयराज ने जब आंखें खोली तो अपनी माँ को सही सलामत अपने सामने खड़ा पाया। अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उसने देखा, वो सब उसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फिर वही आवाज़ उसे सुनाई दी, मेरी इजाज़त के बिना आप इस कमरे के अंदर नहीं जा सकते, अभी सही समय नहीं आया। वो आवाज़ सुनकर अभयराज चौंक गया, क्योंकि वो शब्द भले ही उसकी माँ के मुंह से निकले थे, लेकिन आवाज़ उसकी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। माँ, ये आपकी आवाज़ को क्या हुआ? और खून के धब्बे किसके हैं? मैं तो घबरा ही गया था और आपको ढूंढता हुआ उस कमरे के अंदर चला गया, अभयराज पूछता है। अवनी के रूप में रह रही जोया के घायल होने के बाद उसकी शक्ल लेके उसकी जगह कदीम ने तो ले ली थी, लेकिन वो उसकी आवाज़ की नकल नहीं कर पाया था। दो बिल्लियां लड़ते हुए न जाने कहाँ से आ गई। उन्हें देखकर मेरी चीख निकल गई। वो दोनों खून से लथपथ थी। वो उन्हीं का खून था। चीखने की वजह से मेरी आवाज़ बैठ गई। कदीम यानी अवनी ने बहाना बनाया और अभयराज उसकी बात मान गया। लेकिन माँ, तुमने मुझे आप क्यों कहा? अभयराज ने पूछा। वो हड़बड़ाहट में निकल गया। अवनी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। इधर अभयराज अपनी माँ के व्यवहार में अचानक आए बदलाव की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। उधर मौलवी अब्दुल्ला शाह की रूह के बदले जहन्नम के फरिश्ते मलिक से अपनी रूह का सौदा करके जहन्नम में फंसे बरकान अपनी आज़ादी की उम्मीद खोते जा रहे थे और अपने उस फैसले पर पछता रहे थे जो उन्होंने इब्लिस के जाल में फंस कर लिया था। धरती पर आने से पहले ही बरकान ने अहमर को अपने साथ ले लिया था, ताकि आने वाली किसी भी मुसीबत में अहमर उनकी मदद कर सके। धरती पर आने के बाद खंडार में जो कुछ भी हो रहा था उसका पता लगाने के लिए बरकान ने मौलवी अब्दुल्ला शाह को वहां भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे
कि उनकी मौजूदगी का पता इब्लिस या उस फरिश्ते को चले जो उसका साथ दे रहा था। धीरे धीरे बरकान को इस बात का पता चलने लगा कि जिन्हें वो अपना भरोसेमंद मान रहे थे, उन्होंने उन्हें दगा दे दिया है, और जो उन्हें दगा नहीं देना चाहते थे, उनकी जगह किसी और ने ले ली है। खंडार में दिखाई देने वाली परछाइयों और रोशनी का राज जानने के लिए राजा तेज प्रताप जब अपने देवता बेताल के पास गए, तब उन्हें पता चला कि उनके राज्य का अगला राजा उनके ही राज्य का एक आम नागरिक होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा। उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका ही कोई वारिस हो और उनके राज्य की बर्बादी भी ना हो। इसका उपाय जानने की कोशिश में वो मौलवी अब्दुल्ला शाह के पास जा पहुंचे। मौलवी अब्दुल्ला शाह ने जिन्नातों से अपनी मुरादें पूरी करने की बात कही। उसके लिए उन्होंने नादे अली की दुआ भी बताई। परछाइयों और रोशनी का रहस्य सुलझा भी नहीं था कि राजा तेज प्रताप के सामने एक और नई परेशानी आकर खड़ी हो गई। उनके राज्य से लोग अचानक गायब हो रहे थे और कुछ समय बाद वापस भी आ जाते थे। लेकिन गायब होकर वापस आने के बाद उनका बर्ताव पूरी तरह बदला होता था। न तो उनकी आवाज पहले जैसी होती थी और न उनका व्यक्तित्व। ऐसा लगता था जैसे उनकी जगह किसी और ने ले ली हो, वो भी उनका मुखौटा ओढ़कर। बरकान पर हमला करने के लिए इब्लिस अपनी फौज उन्हीं के जिन्नातों पर काबू करके तैयार कर रहा था। इस बात की जानकारी मौलवी अब्दुल्ला शाह ने बरकान को दी। इब्लिस की चाल में राजा तेज प्रताप ऐसे उलझे कि उन्होंने बरकान को अपना दुश्मन ही मान लिया। जिस नादे अली की दुआ से वो जिन्नात बुलाने की कोशिश कर रहे थे, उसे जिन्नात तो आया, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उनको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वह जिन्नात कोई और नहीं बल्कि इब्लिस का ही भेजा हुआ गुलाम जिन्नात था, जिसने उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया कि बरकान उनके राज्य पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। राजा तेज प्रताप की परेशानी के बारे में उसे पहले से ही पता था, क्योंकि मौलवी अब्दुल्ला शाह ने उसे सब कुछ बता दिया था। इब्लिस बरकान को कुछ समय के लिए उलझाए रखना चाहता था ताकि उसे अपना काम पूरा करने का वक्त मिल सके, लेकिन वो इतना कमजोर था कि बरकान पर सीधा हमला करने का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि ऐसा करने में उसकी हार तो निश्चित ही थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी ताकत और इल्म भी खो सकता था और फिर इंसानों की तरह बूढ़ा होकर मर जाता। जिन जिन्नातों पर वो काबू करता था, उन्हें राजा तेज प्रताप की फौज में उनके सिपाहियों की जगह उनके मुखौटे लगाकर भेज देता था। धीरे धीरे उनका हर एक सिपाही जिन्नातों में बदल गया और इस बात की कानो कान किसी को भी खबर नहीं हुई। राजा तेज प्रताप बेताल की भविष्यवाणी बदलने की कोशिश में अपने राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पता तब चला जब उन्हें अपने ही उन सैनिकों की लाशों की भनक लगी जिन्हें उन्होंने बरकान पर हमला करने के लिए भेजा था। राजा तेज प्रताप को नहीं पता था कि उनके मारे गए सैनिकों की जगह जिन्नातों ने ले ली है। इसीलिए इब्लिस ने उन्हें जब ये कहा कि उनके सैनिकों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बरकान है, तब उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके उन पर हमला कर दिया। जिस वक्त राजा तेज प्रताप ने वहां हमला किया जहां वो रोशनी और परछाइयां दिखाई देती थी, उस वक्त बरकान अहमर के साथ मौजूद थे, क्योंकि उन्हें मौलवी अब्दुल्ला शाह ने वहां बुला लिया था। जिस वक्त राजा तेज प्रताप की फौज ने बरकान और अहमर पर हमला किया, उस वक्त मौलवी अब्दुल्ला शाह उन्हीं के साथ फौज से लड़ रहे थे, लेकिन तब वहां इब्लिस का नामो निशान भी नहीं था। लड़ाई में पूरा खंडर में बदल गया, क्योंकि इब्लिस के गुलाम जिन्नात अपने असली रूप में आकर उन दोनों पर अपने तिलिस्म से हमला कर रहे थे। वो सभी ऐसे ऐसे जीवों और जानवरों में बदल गए जिन्हें खंडार के लोगों ने ना तो पहले कभी देखा था और ना ही उनके बारे में सुना था। उनमें से कोई जहर उगलने वाले सांप में बदल गया, तो कोई मुंह से आग निकालने वाले कुत्ते में, तो कोई 3 सर वाले भेड़िए में, लेकिन ज्यादातर आग से बने पंछियों में बदले गए। उनका तिलिस्म और आग इतनी खतरनाक थी कि वो जिस भी जगह पर पड़ती वो कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो जाती। उनके हमले से अमर और बरकान तो बच रहे थे, लेकिन खंडार के हजारों बेकसूर लोग नहीं बच पाए और मारे गए। बरकान और अहमर के जवाबी हमलों में उनमें से ज्यादातर जिन्नात भी मारे गए, लेकिन जो बचे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागे
और खंडहर हो चुके खंडार में छुप गए। फौज के खिलाफ लड़ते लड़ते अब्दुल्ला शाह की मौत हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वही थे जो ये पता लगा सकते थे कि वो उसका फरिश्ता कौन है जो इब्लिस का साथ दे रहा है और इब्लिस कैसे उस तक पहुंचा। ये सोचकर कि मुझसे ज्यादा मौलवी अब्दुल्ला शाह की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, उन्हें बचाने के लिए बरकान ने जहन्नुम के फरिश्ते मलिक से उनकी रूह के बदले अपनी रूह का सौदा किया। मलिक के साथ सौदा करना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि मौत किसी से सौदा नहीं करती। लेकिन फिर भी बरकान ने मलिक के साथ सौदा किया, जिसकी कीमत उन्हें सदियों की गुलामी से चुकानी पड़ी। मलिक ने बरकान की रूह लेकर मौलवी अब्दुल्ला शाह की रूह को आज़ाद कर दिया। न सिर्फ आज़ाद किया, बल्कि नूर के रूप में उनकी लाश के पास जाकर उनकी रूह वापस उनके जिस्म में डाल दी। बरकान मौलवी अब्दुल्ला शाह को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उनके बुलावे पर वो बहुत बार धरती पर आ चुके थे और उनकी बहुत सारी मुरादें पूरी भी की थी। उनका इल्म उन्हें खुदा के फरिश्ते की बराबरी पर लाकर खड़ा करता था, मतलब वो खुदा के नेक बंदों में से एक थे। बरकान इस बात से अनजान थे कि इब्लिस ने सबसे पहले उन्हें ही अपने वश में किया था और उनके जरिए ही वो एक बार फिर अपनी ताकत और तिलिस्म हासिल करके उन पर हमला करने की साजिश रच रहा है। वो मौलवी अब्दुल्ला शाह की वो उनकी दुआएं ही हैं, जिनकी दुआओं के असर ने फरिश्तों को इब्लिस का साथ देने पर मजबूर किया, क्योंकि फरिश्ते अच्छा या बुरा नहीं देखते और ना ही नीयत देखते। उनके लिए सब एक बराबर है और इब्लिस ने तो सिर्फ सुरक्षा घेरा मांगा था। उस सुरक्षा घेरे के कारण ही बरकान को लगा था कि कोई फरिश्ता इब्लिस का साथ दे रहा है। अपनी मखलूकात को इब्लिस से बचाने के लिए मौलवी अब्दुल्ला शाह के मरने से पहले ही बरकान ने उनसे एक सौदा कर लिया। वो सौदा था कि मौलवी अब्दुल्ला शाह फरिश्ते को इब्लिस की मदद करने से रोकेंगे, ताकि वो किसी भी तरह उनकी मखलूकात पर हमला न कर सके, और काम पूरा हो जाने के बाद वो अपनी मर्जी से मौत के फरिश्ते को अपनी रूह दे देंगे और उनकी रूह को आज़ाद करवाएंगे। और अगर किसी भी वजह से इब्लिस को रोकने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, तो वो आदमजात के रूप में पैदा होकर अपनी ज़िंदगी के 20 साल पूरे करने के बाद अपनी मर्जी से अपनी रूह मौत के फरिश्ते को देंगे। लेकिन बरकान को ये नहीं पता था कि वो इब्लिस की साजिश में इस कदर फंस चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो जिसे अपना हमदर्द और मददगार मान रहे हैं, वो उनकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें फंसा रहा है। क्योंकि सबसे पहले इब्लिस ने मौलवी अब्दुल्ला शाह को ही अपने काबू में किया था। जैसे ही मौलवी अब्दुल्ला शाह की रूह उनके जिस्म में वापस आई, इब्लिस ने उन्हें मार दिया, क्योंकि जब तक वो अपनी मर्जी से अपनी रूह मौत के फरिश्ते को नहीं दे देते, तब तक उनका सौदा पूरा नहीं होगा, और जब तक सौदा पूरा नहीं होगा, तब तक बरकान की रूह मलिक से आज़ाद नहीं होगी, और एक तय वक्त के बाद बरकान का सारा तिलिस्म छीन जाएगा और वो पूरी तरह से एक मामूली इंसान बनकर रह जाएंगे। लेकिन मरने से पहले मौलवी अब्दुल्ला शाह ने इब्लिस को एक बद्दुआ दी, क्योंकि उसकी जिद एक छोटे बच्चे की तरह थी और चालाकियां एक नौजवान की तरह। इसीलिए उन्होंने मरने से पहले कहा, जब तक मैं खुद तुझे अपनी बद्दुआ से आज़ाद नहीं करूं, तब तक तू एक नौजवान बनकर रहेगा जो साजिशें और चालाकियों से दूर रहता है। इब्लिस की एक गलती ने उसे बरकान की तरह ही कैद कर दिया। मौलवी अब्दुल्ला शाह की मौत और बरकान का उनकी रूह के लिए सौदा करना इब्लिस की ही साजिश का एक हिस्सा था। बरकान को वैसा करने की सलाह मौलवी अब्दुल्ला शाह ने ही दी थी, इब्लिस के कहने पर। लेकिन वो ये भूल गया था कि एक बार मरने के बाद मौलवी अब्दुल्ला शाह उसके काबू में नहीं रहेंगे, और वो लापरवाह हो गया। बरकान ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ही मौलवी अब्दुल्ला शाह से सौदा किया था, और उनके सौदे की जानकारी अहमर को दी थी, क्योंकि अहमर को बरकान ने एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी थी कि किसी भी वजह से अब्दुल्ला शाह अपना सौदा पूरा करने से पहले मारे जाते हैं, तो उनकी पैदाइश धरती में कहीं भी होने के बाद उन्हें ढूंढना और
उनके सौदे के बारे में उन्हें याद दिलाना, लेकिन इस बात का ख्याल भी रखना कि 20 साल की उम्र में उन्हें उससे पहले कुछ भी खतरे और इब्लीस से बचा के रखना है। मौलवी अब्दुल्ला शाह की बद्दुआ लगते ही इब्लीस का शरीर एक छोटे बच्चे में बदल गया और वो पूरी तरह बेबस हो गया। उस वक्त अहमर भी खंडार में मौजूद था, जिस वक्त मौलाना अब्दुल्ला शाह को दफनाया जा रहा था। जैसे ही इब्लीस ने उन्हें मारा और उनकी बद्दुआ के असर में वो छोटे बच्चे में बदला, वैसे ही उन्होंने खंडहर में मौजूद इब्लीस के सभी साथी जिन्नातों को वहीं कैद कर दिया। उन्होंने खंडार में एक ऐसा ताकतवर तिलिस्म किया जिसके असर से वहां मौजूद कोई भी शैतानी जिन्नात ना तो जमीन के रास्ते और ना ही आसमान के रास्ते वहां से बाहर जा सका। वो सभी खंडार के खंडहर में ही कैद होकर रह गए। लेकिन जब तक अहमर अपना तिलिस्म पूरा कर पाते, तब तक इब्लीस को लेकर उसके कुछ साथी वहां से भाग गए। बरकान का जिस्म सुरक्षित रहे और दूसरे जिन्नातों की नजर में ना आए, इसलिए अहमद ने उनका शरीर अब्दुल्ला शाह की कब्र में ही तिलिस्म करके दफन कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी साथी जिन्नात को ये पता चले कि उनकी रूह उनके जिस्म में नहीं है और उन्होंने कोई सौदा किया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बगावत हो सकती है। इब्लीस के साथी किसी भी तरह सातों आसमानों और सातों जमीनों के किसी भी जिन्नात से दूर रहे, ये अहमद ने सुनिश्चित कर लिया था और बरकान के बारे में उन्होंने सिर्फ उन्हें ही बताया था जिस पर उन्हें पूरी तरह से भरोसा था। बरकान का जिस्म और उनका राज सुरक्षित करने के बाद अहमद ने इब्लीस को ढूंढने में सदियां लगा दी, लेकिन वो उसे ढूंढ पाते उससे पहले उसके साथी उन्हें ढूंढ लेते थे, जिस वजह से मौलाना अब्दुल्ला शाह जब जब पैदा हुए तब तब बेमौत मारे गए। बरकान ने मौलाना अब्दुल्ला शाह की रूह से सौदा किया था, इसलिए सौदे की निशानी उनकी रूह पर थी, जिस वजह से वो जब भी पैदा होते तब अहमर को उनका पता चल जाता और इस बात से अनजान कि इब्लीस के साथी उन पर नज़र रख रहे हैं और उनके ज़रिए वो मौलाना अब्दुल्ला शाह तक पहुंच गए हैं, वो उन पर नज़र रखते और उनके 20 साल का होने का इंतज़ार करते, ताकि सही समय आने पर उन्हें उनकी असलियत से रूबरू कराया जा सके। लेकिन उससे पहले ही इब्लीस के गुलाम उन्हें मार देते, लेकिन उनकी कामयाबी उनकी नाकामी भी साबित होती, क्योंकि जो बद्दुआ मौलाना अब्दुल्ला शाह ने दी थी उसे वही तोड़ सकते थे और ऐसा तभी होता जब उन्हें अपने बारे में पता चलता। लेकिन इब्लीस के साथी अच्छी तरह जानते थे कि अपने बारे में जानकर मौलाना अब्दुल्ला शाह कभी भी अपनी बद्दुआ नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए वो उन्हें उनके बारे में याद तो दिलाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें ये भी एहसास करवाना चाहते थे कि वो उन्हीं के साथी है और अहमर और बरकान ने उनके साथ गलत किया है। मौलाना अब्दुल्ला शाह की ज़रूरत बरकान और अहमर के साथ साथ इब्लीस को भी थी। कई बार तो इब्लीस के साथी उनके माँ बाप को मार कर उनकी जगह ले लेते और सही समय आने का इंतज़ार करते, लेकिन जब उन्हें लगता कि वो अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे तो उन्हें मार देते और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। उन सभी से ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी अहमर उन्हें नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि हर बार उनके पहुंचने से पहले ही इब्लीस के साथी मौलाना अब्दुल्ला शाह तक पहुंच जाते थे और उन्हें इस बात का डर रहता था कि वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन हर बार वही होता था जिस बात से वो डरते थे। 3 बार ऐसा हो चुका। ये चौथी बार है जब मौलाना अब्दुल्ला शाह फिर पैदा हुए हैं और ये बरकान को आज़ाद करवाने का आखिरी मौका है, इसीलिए इस बार अहमद ने नई तरकीब लगाई और खुद मौलाना अब्दुल्ला शाह यानी कि अभयराज के पास जाकर उन्हें कुछ भी बताने की बजाय प्रोफेसर शिवलिंगम को इसके लिए चुना, ताकि उन्हें उनके पास न जाना पड़े और उन्हें किसी तरह का खतरा ना हो। लेकिन इस बार अहमद की बिना प्रत्यक्ष मदद के ही इब्लीस ने उन्हें ढूंढ लिया। अभयराज के जन्म के दूसरे दिन ही अहमद की मुलाकात प्रोफेसर शिवलिंगम से खंडार में हुई थी। अहमद अपने गुलाम जिन्नात के जरिए सालों तक प्रोफेसर शिवलिंगम को खंडार बुलाते रहे और उन्हें वो जानकारी देते रहे जिसकी ज़रूरत अभयराज को खुद के बारे में सिर्फ उतना जानने की थी जितना अहमद चाहते थे और जो समय की मांग थी। सही समय आने पर भी धीरे धीरे शिवलिंगम ने वो जानकारी अभयराज को देने की शुरुआत कर दी।
सपनों के जरिए भी अभयराज को सब पता लगने लगा था। खंडार से जुड़े रहस्य, जिन्नात और उनके रहस्य शिवलिंगम की डायरी के जरिए जानकर आखिर में अभयराज को सिर्फ यही जानना बाकी रह गया कि वो है कौन और उसके जरिए अहमर और इब्लिस क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले उसे ये पता चलने वाला था कि वो जिसे अपनी माँ समझ रहा था वो उसकी माँ नहीं बल्कि कोई और है, और जिसकी सांसों की आवाज़ उसने सुनी थी। उसी की वजह से उसे और बरकान को सदियों तक कैद में रहना पड़ा। और उसी की एक और साजिश है जो अगर कामयाब हो गई तो बरकान की मौत पक्की है, और उन्हें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो इब्लिस की साजिश का शिकार हुए हैं। और अभयराज भी ये कभी नहीं जान पाएगा कि वो कौन था और इब्लिस की साजिश का शिकार हुआ है। अभयराज को जो कुछ भी बताना था अहमर प्रोफेसर शिवलिंगम के जरिए उसे वो सब कुछ बता चुके थे। बस आखिरी जानकारी देने के लिए सही वक्त का इंतजार था जो लगभग आने ही वाला था। उसी वक्त का इंतजार इब्लिस भी कर रहा था, लेकिन इस बार नाकाम होने पर अभयराज को मार नहीं सकता था, क्योंकि अभयराज का मरना हमेशा हमेशा के लिए उसे बच्चा रहने पर मजबूर कर देगा। उसे डर था कि अगर बरकान को कुछ हो गया तो मौलाना अब्दुल्ला शाह की रूह को अहमर कैद कर लेगा। बरकान की गद्दी पर बैठा कादिर उन्हीं के बारे में सोच रहा था, तभी वहां भागी भागी सबीहा आई और बोली, बादशाह सलामत, आपको जिस वक्त का इंतजार था वो बस कुछ ही घंटों में आने वाला है। सैयर और सितारे इस बात का इशारा कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर कादिर परेशान हो गया, क्योंकि मशाल की आग में भी लगभग बुझने वाली थी। वो समझ चुका था कि सितारों की हलचल किसी अनहोनी का इशारा कर रही है। अहमर, बरकान और इब्लिस को भी पता चल चुका था कि वक्त आ गया है। वो तीनों ही भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान थे। उन तीनों में सबसे ज्यादा परेशान अहमर थे। आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि अभयराज को कौन सी असलियत से रूबरू करवाया जाएगा, और वो खुद से क्या रूबरू होंगे जो उन्हें अहमर बताएंगे। फिर वो खुद के बारे में वो जानेंगे जो इब्लिस उन्हें बताना चाहता है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। कहानी में आगे क्या होगा वो जानने के लिए आपको इसके अगले भाग का इंतज़ार करना होगा। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले और आखिरी भाग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई कहानियाँ लाने की। तो मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।